नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मास्टर की पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो पहले जाकर सब्सक्राइब बटन को हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8003972670। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डाउट बिंदास, कोई भी आप झिझक करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जहां से कल अपन ने एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कल जहां एंड किया था अपन ने किया था कंडीशंस देख लिया था कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखना चाहिए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से तीनों कंडीशंस निकल के आए थे आपको याद हो तो पहला कंडीशन सर निकल के आया था कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए बेटा, 2। उस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक इक्वेशन आपको गिवन कर दिया और मैं बोल रहा हूं कि बताइए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप होगा आपका, पहला चेक करने का कि उसका हाईएस्ट डिग्री आप देखिएगा कि जो वेरिएबल उस इक्वेशन में चल रहा है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए उस वेरिएबल का बेटा, 2। ठीक है। दूसरा था कि वो इक्वेशन दिखने में कैसा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वाई सर, बिकॉज कि यही इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये जो है ये क्या है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। ठीक है सर। और यहां पे a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और क्या होना चाहिए सर, a कॉमा बी कॉमा सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है, मेरे को आशा है कि आपको काफी अच्छे से पता है कि रियल नंबर क्या होता है, क्योंकि कल मैंने काफी डिटेल्स में बताया है। नेक्स्ट एक और बताया था मैंने कि सर पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स वो क्या होना चाहिए सर, पावर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। अब किस एक्स का पावर 0 नहीं होना चाहिए, जरा समझिए। किस एक्स का पावर जो हो वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो जरा समझिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ना हो तो कौन से वाले एक्स का, दो एक्स चल रहे हैं सर, तो कोफिशिएंट जो जो ए जो जिसका कोफिशिएंट है ना, जिस एक्स का ए वाला टर्म जो कोफिशिएंट है उस एक्स का पावर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 0 को छोड़ के सारे इंटीजर्स इसमें आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पावर में। अब सर ये बात आती है कि सर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, जरा आइए समझ लीजिए। आपको लेट कर लीजिए कि आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और मैं बोल रहा हूं जो ए वाला ए जिसका कोफिशिएंट है जिस एक्स का, उसका पावर है 0। यानी इस एक्स का पावर है 0, यानी ए इंटू एक्स का पावर 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब जरा देखिए, किसी वेरिएबल का पावर 0 होता है 1, तो यहां क्या बन जाएगा बेटा आप बताइए। तो यहां सर बन जाएगा ए इंटू 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बन गया, बी एक्स प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ए भी एक रियल नंबर है और बी भी एक रियल नंबर, तो इसको लिख देता हूं मैं ए प्लस बी, मान लेते हैं 3 प्लस 2 आया है यहाँ पे, तो इसको हो जाएगा आपका 5। तो मैं इसको कुछ और लिख देता हूं, ए प्लस बी में मान लेता हूं आपका आ गया ई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, बी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। और ये कौन सा इक्वेशन है, ये सर लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर यहीं पे अगर आपसे बोला जाता है कि जिसका कोफिशिएंट b है उस x की पावर 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, जरा देखिए यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स की पावर यहां हो जाता 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म क्या बन जाता है, b के बराबर। तो यहां क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और b प्लस सी फिर से मान लेता हूं कि e के बराबर। तो यहां इक्वेशन क्या बन गया, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि यहां देख लीजिए इसका एच डी भी 2 है। ये दिखने में कैसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे सर कैसे मिलता जुलता है, यहां पे मान लूंगा कि b इक्वल टू 0 है, या फिर x वाला ये x इक्वल टू 0 है, तो ये दिखने में ऐसा हो जाएगा।
ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टर्म को मैं मान लूंगा कि एब्सेंट है, और यहाँ पे ए और सी क्या है, रियल नंबर है, और ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। सर सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी ऐसे अगर आपको दिया जाए तो हाँ वो सर क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जब x की पावर, कौन से x की पावर 0 हो जाए, कोफिशिएंट जिसका b है, लेकिन कोफिशिएंट जिसका a है उसका अगर उस x की पावर 0 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल भी मैं लेके आया हूं, जरा देखिए उस एग्जांपल को। आइए तो पहला एग्जांपल देखिए, तो ये 3 कंडीशंस थे आपके पास। तो पहला एग्जांपल देखिए, क्या ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, जरा देखिए यहाँ पे। तो इसमें देखिए इसका एच डी बेटा क्या है, इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, एक्स, और एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2, इसी के पास है, बाकी सब किसी के पास है क्या, इस एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स है ही नहीं। और ये क्या इससे मिलता जुलता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सर बिल्कुल है। यहाँ ए की वैल्यू आपको दिख रहा है 1 है, अगर कुछ नहीं होता है कोफिशिएंट में यानी 1 होता है, और बी की वैल्यू सर आपको दिख रहा है -6 एंड सी की वैल्यू आपको दिख रहा है सर 3, बिल्कुल सर मिलता जुलता है। और 1 -6 और 3 क्या है, एक रियल नंबर है, सर बिल्कुल है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि x जो किस x की पावर 0 नहीं है, सर इस वाले x की पावर 0 नहीं है जिसका कोफिशिएंट 1 है यानी a है। तो सर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, सर बिल्कुल कहलाएगा, यानी हाँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चेक कीजिए, इसका क्या है, h, इसमें वेरिएबल कौन सा घूम रहा है, सर x दिख रहा है, और आपको इस वेरिएबल जो x दिख रहा है इसका एच डी हाइएस्ट कितना है, सर 2 है, बिल्कुल दिख रहा है सर, पूरे देख लीजिए इस x का पावर 1 और यहाँ x है ही नहीं। और क्या सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे क्या सर मिलता जुलता है, सर बिल्कुल है। ए की जगह यहाँ 2 है, बी की जगह यहाँ 7 है, एंड सी की जगह यहाँ सर 9 है, सर बिल्कुल है। और इक्वेट भी हो रहा है 0 के, सर बिल्कुल। और x की क्या इस a है जो a की वैल्यू जो आपको 2 गिवन है, इसका जो x है इसका पावर 0 है, सर बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, सर बिल्कुल होगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कौन सा वेरिएबल चल रहा है, सर x, उसका एचडी क्या है, सर एचडी सर यहाँ पे भी दिख रहा है 2, इस x की वैल्यू है पावर है 1, इस x की पावर है 2, तो हाईएस्ट डिग्री सर 2। क्या सर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मिलता जुलता है, सर बिल्कुल है। यहाँ देखिए a की वैल्यू 7/2, b की वैल्यू -3√3 एंड c की वैल्यू आपको 8 गिवन है। और क्या सर जो 7/2 है इसके x की पावर में 0 है, सर बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, सर बिल्कुल होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सर वेरिएबल क्या चल रहा है, सर x, इसका हाईएस्ट डिग्री इस इक्वेशन का क्या है, सर एचडी कितना है, सर 2। क्या सर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मिलता जुलता है, सर बिल्कुल है। यहाँ b की वैल्यू इक्वल टू 0 है, यानी bx वाला टर्म एब्सेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एचडी 2 होना चाहिए, bx वाले टर्म से मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो x वाले टर्म है उससे फर्क पड़ता है। तो क्या सर a की वैल्यू गिवन है, सर बिल्कुल गिवन है, a इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू 0 यहाँ गिवन है, तो bx वाला टर्म एब्सेंट है, और यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं है, तो सर क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, सर बिल्कुल होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये देखिए, अब कभी भी आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करेंगे जो ऐसे डिनोमिनेटर में वेरिएबल घूम रहा है, तो प्लीज उसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए। तो आपको इक्वेशन क्या गिवन है, जरा देखिए यहाँ पे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले इसका सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ x आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x को इधर मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब इस एक्स क्यू को इधर लाइए, तो एक्स क्यू माइनस का एक्स क्यू, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन का एचडी कितना है बेटा, पहले वेरिएबल देखिए, वेरिएबल कौन सा चल रहा है, सर x, और इस x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, इसके पास 2 है और इसके पास 3 है, तो सर कौन सा बड़ा है, तो 3। तो इस एचडी का कितना हाईएस्ट पावर, इस इक्वेशन का कितना है एचडी, सर हाईएस्ट पावर कितना है, सर 3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, क्या सर बिल्कुल नहीं होगा, ये क्यूबिक हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको फिर से वैसे ही, तो जरा देखिए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पूर्णांक 1/4 गिवन है आपको। तो इस ये क्या क्वाड्रेटिक होगा क्या, तो इसको भी पहले सिंप्लीफाई कीजिए। तो क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4
4/1/4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम लीजिए एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 और इज इक्वल टू 4 इंटू में 1/4। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जरा बताइए, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4:1/4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का एचडी कितना है बेटा, एचडी इस इक्वेशन का सर 4 है, ना कि 2 है। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बिना, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा और ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, बिना सिंप्लीफिकेशन का ही डिसाइड कर देते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक होगा और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वहां उनका गलती हो जाता है। अब ऐसे देखोगे आप तो ये तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, एक्स की एचडी इसका 2 दिख रहा है, लेकिन आप जब सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्यूबिक में, और इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है सर, बाय क्वाड्रेटिक में। इसका हाईएस्ट डिग्री सर 4 आ जा रहा है। तो समझे कि नहीं समझे, अरे बताओ ना, समझे ना, ठीक है जी। तो आगे चलें, तो आइए देखिए जरा बिहारी में बात करते हैं अपन। तो देखिए अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट क्या होता है, जरा ये बताइए सर। रूट मतलब जड़, जड़ 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 जड़, जो पेड़ का जड़ होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं सर, रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जड़ क्या होता है, जरा समझिए। मैं बता रहा हूं आपको सिंपल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, कि रूट का मतलब क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, मैं ध्यान से बोल रहा हूं सुनिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर किसी भी इक्वेशन का रूट एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू होता है या फिर एक ऐसा वैल्यू होता है जब मैं उस वेरिएबल की जगह उस रूट की वैल्यू रखता हूं तो वो पूरा इक्वेशन इक्वेट हो जाता है किसके, 0 के। समझ गए, अरे समझे कि नहीं समझे, बोला था ना मिलेगा मिलेगा, हर चीज मिलेगा, बस सबर मेरे यार। ठीक है जी, तो सबर करते रहिए और मास्टर की के साथ जुड़े रहिए। अब देखिए ये रूट की वैल्यू ये ग्रंथों में क्या बोलता है, जरा यहां देखिए, बोल जा रहा है कि ए रियल नंबर अल्फा एंड बीटा इज ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कौन सा, ये वाला अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और मैं बोल रहा हूं कि इसका तो अभी आप रूट नहीं निकाल सकता, अभी मैं ये सोच दो कि रूट कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे, ये आप सोचो ही मत, ये बात की बात है, बस बोल रहा हूं ना, सबर मेरे यार, बस सबर करते रहो। तो आप अभी रूट बस समझो कि रूट मतलब जड़। तो क्या बोला जा रहा है कि ये आपको अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और मैं बोल रहा हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होगा अल्फा एंड बीटा होगा, तो कब होगा, जरा देखिए, जब मैं x की जगह अल्फा रखूं और इस इक्वेशन पूरे इक्वेशन में x की जगह अल्फा रख दूं और x की जगह फिर बीटा भी रख दूं और वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा, 0 के इक्वल। किसके इक्वल बेटा, 0 के इक्वल। तो अब मैं बोलूंगा कि वो क्या होगा, वो उस इक्वेशन का रूट होगा। सर अगर 0 के इक्वल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर सर 0 के इक्वल नहीं हुआ तो वो रूट ऑफ दिस इक्वेशन नहीं होगा, उस इक्वेशन का वो रूट नहीं होगा। तो रूट का पूरे कहानी का मुराल सर ये है कि रूट एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी इक्वेशन की जब मैं उस वेरिएबल की जगह, जो वेरिएबल चल रहा है उसमें, उसके जगह अगर मैं वो वैल्यू रखूं, उस रूट की वैल्यू अगर रखूं, तो वो इक्वेशन पूरा किसके इक्वल हो जाना चाहिए सर, 0 के इक्वल। समझे नहीं समझे। अब एज फॉर एग्जांपल जरा देखिए, यहां पे मैं जल्दी में हूं, जरा देखिए, ये आपको एक इक्वेशन की मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और मैं बोल रहा हूं कि -4 एंड -3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्या है कि -3 एंड -4 इस इक्वेशन का क्या होगा बेटा, रूट होगा। तो उसके लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि जब मैं -4 इसमें x की जगह रखूं, हर एक x, जहां जहां x गिवन है वहां में अगर -4 रखूं तो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 के। और अगर मैं -3 भी इस इक्वेशन की जगह रखूं तो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 के। आगे की क्लास कल नेक्स्ट करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऐसे ही पूरे एनर्जी के साथ, पूरे ही फन के साथ मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ाता रहूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये रूट का जो रूट होता है ये समझ में आया। अब रूट कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है, ये बात की बात है, जरा सब्र रखिए। तो अभी के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।